अस्सलाम वालेकुम अपना घर डॉट पी के यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खरीद से होंगे। दिस इज़ असद अली और आज के जो घर हमारे पास मौजूद है, इट इज़ अ 7 मरला डबल स्टोरी हाउस अलॉन्ग विथ 3D डिज़ाइन फ्रंट एलिवेशन एंड दिस हाउस फॉल्स इन A+ कैटेगरी कंस्ट्रक्शन। हम आगे चल के इसको एलैबोरेट करेंगे वीडियो में। दिस इज़ अ हाउस ऑफ इट्स ओन काइंड। इस तरह तो बहुत सारे घर आप हमारे चैनल पे रोज़ ही देख रहे होते हैं, लेकिन चंद घर ऐसे होते हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, जो कि मार्केट के अंदर न्यू पाथवेज क्रिएट करते हैं और न्यू ट्रेंड सेट करते हैं। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर 7 और 10 मरला के जितने भी घर हैं, तमाम या तो क्लासिकल डिज़ाइन की फ्रंट एलिवेशन के साथ हैं या मॉडर्न डिज़ाइन की हैं, लेकिन दिस इज़ द वेरी फर्स्ट हाउस जिसकी हमें 3D एलिवेशन डिज़ाइनिंग देखने को नज़र आ रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम स्ट्रीट व्यू की बात करें तो हमारे पास इस घर के सामने एक ओपन स्ट्रीट है जो कि 40 फीट वाइड है, और जो मेन बुलेवर्ड है वहाँ से इस घर का डिस्टेंस अराउंड 100 से 200 मीटर्स का है। तो सबसे पहले हम इस घर के अंदर चलते हैं कार पोर्च में, एंड लाइक ऑलवेज हम करेंगे इस घर का फेयर, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रिव्यू, और हम कुछ डिस्कशन करेंगे गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से भी, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हवाले से, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी राइट साइड पे गैलरी के अंदर आते हैं। तो हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा राइट साइड पे आपको ट्रायंगुलर फ्रेम के साथ ग्रिल नज़र आ रही है। वही ग्रिल कंटिन्यू हो रही है आपकी मेन गेट के अंदर भी, जो कि काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही है। कार पोर्च में हमारे पास स्पेस है 2 कार्स की। इसके अलावा जब आप कार पोर्च के अंदर एंटर होते हैं तो हमें सामने ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ कैलीग्राफी नज़र आती है, जो कि इंतहाई शानदार नज़र आ रही है। एंटर होते ही यू कैन सी द ग्लास ब्रिज, जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। और इफ़ आई रिमेंबर कि हमने ये देखा था फर्स्ट टाइम F18 में, एक कनाल का घर है जो अपना घर डॉट पी के रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये ग्लास ब्रिज वहाँ पे उस घर में देखा होगा। लेकिन 7 और 10 मरला के घर में इस तरह की डिज़ाइनिंग्स और आर्किटेक्चरल इनोवेशंस फर्स्ट टाइम हमें देखने में नज़र आ रही हैं। इस घर के 2 फ्लोर्स हैं, जिसमें से एक आपका ग्राउंड फ्लोर है। वी हैव गॉट 2 बेडरूम्स एंड अ ड्राइंग रूम इन द ग्राउंड फ्लोर। अलॉन्ग विद दैट जब हम फर्स्ट फ्लोर पे हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 3 बेडरूम्स, और इसके अलावा जब आप रूफ टॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। सो किचन के अंदर सबसे पहले हम आते हैं। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि तमाम चीज़ें जो हैं वो इस घर में A+ कैटेगरी की हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द किचन, यहाँ पे कैबिनेट्स में इनकी तुर्किश ग्रे शीट्स इस्तेमाल हुई हैं, जो कि ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा हार्डवेयर जो यहाँ पे मौजूद है वो क्यानी हार्डवेयर है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त मार्केट में चल रहा है। किचन में वेंटिलेशन का निज़ाम सही रखने के लिए एक यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर शेप के अंदर विंडो नज़र आ रही है, और उसके साथ पीछे एक अदद गैलरी दी गई है। तो किचन से हम अभी चलते हैं बाहर। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो एस अब्दुल्ला टाइल्स फ्लोरिंग जो है वो थ्रू आउट द हाउस इन्होंने यूज़ किया है, जो कि वाइट कलर टाइल्स हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, सबसे पहले हमें राइट साइड पे नज़र आता है इस घर का ड्राइंग रूम, और यहाँ पे भी इन्होंने विंडोज़ का जो स्टाइल है काफ़ी मॉडर्न रखा है, काफ़ी इनोवेटिव रखा है, और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमारे पास विंडोज़ हैं जिसको आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। सो इसके साथ ड्राइंग रूम के साथ भी यहाँ पे एक अदद हमारे पास अटैच्ड वॉशरूम है, और अभी हम जाते हैं वॉशरूम के अंदर। एंड स्पेशली वॉशरूम्स इस घर के जो हैं दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे आर वेरी अप टू द मार्क। जितने भी मैंने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं, यहाँ पे आपको कुरान भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो वैनिटी दी गई है वो काफ़ी खूबसूरत है, और ये है आपका भाई। एंड एज यू नो कि भाई जब वीडियो में आता है यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो अपना घर डॉट पी के को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमने कहा थोड़ी सी हम प्रमोशन कर लेते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम यहाँ से चलेंगे टूवर्ड्स द बेडरूम्स ऑफ द हाउस। सो अगेन रिमाइंडिंग यू कि हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, और इन्होंने स्टेयर केस जो है वो घर के अंदर से ही इसको चलाया है। और लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे किचन नज़र आ रहा है। सामने 2 बेडरूम्स हैं। राइट साइड पे ये OTS एरिया भी है, ओपन टू स्काई एरिया, जो कि दोनों तरफ से जिसकी विंडोज़ हैं। और अगेन दीज आर द स्टेयर केस, जिसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास नज़र आ रहा है। ऊपर भी जो हमारे पास ब्रिज है इसमें 20 mm का जो है वो टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया है। और ये है हमारा ओपन टू स्काई एरिया, जिसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। नीचे आपको आर्टिफिशियल ग्रासिंग नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे स्टोन टाइल्स मौजूद हैं। वी ऑल्सो हैव गॉट आर्टिलक्स फैंसी लाइट्स इन दिस एरिया एज वेल। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं इस घर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर।
और थ्रू आउट द हाउस वी कैन सी वाइट कलर्ड थीमिंग, जो कि इस घर के इंटीरियर के थीम है, मेन थीम है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है और काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बटन्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं पियानो बटन्स। और इस बेडरूम में अगर हम नज़र डालें तो बैक साइड पे भी हमारे पास विंडोज़ हैं जो कि हमें लेके जाती है टूवर्ड्स लॉन्ड्री। और हमारे पास यहाँ पे मूवेबल विंडोज़ हैं जो कि एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे नेट्स भी मौजूद हैं ताकि मॉस्किटो और फ्लाइज जो हैं वो उनसे बचा जा सके। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पोर्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। और सेकेंड बेडरूम में हमारे पास वार्डरोब भी मौजूद है। ओवरऑल जो सीलिंग है इस घर की बिल्कुल सिंपल इन्होंने रखा है, उसको ओवर कुक नहीं किया, जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी ही इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की है। और जो पेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे ICI का जो पेंट है वो इस्तेमाल किया गया। अगर आप फिनिशिंग भी देखेंगे पेंट की वीडियो में और अगर आप फिजिकली भी इसको आगे विजिट करना चाहें तो आपको नज़र आएगा कि जो मोस्ट प्रीमियम पेंट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और अगेन दिस इज़ द लॉन्ड्री, और हमारे पास यहाँ पे फैंसी लाइट्स यूज़ की गई हैं जो कि LED लाइट्स हैं। And we have got this beautiful movable windows, and along with that we have got this 3-door cupboard, और जो कि glossy lamination के अंदर है, और इसमें 2 doors जो हैं वो इसके इस तरह की जिसको आप एज अ मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। So now we are into the main master washroom of this house, and this washroom has got concealed system, and we have got separate space for shower and commode as well। और इसके अलावा you can see the mirror। यहाँ पे जो रोप लाइट्स इसके अंदर इस्तेमाल की हुई हैं, जो लाइटिंग है और जो कंट्रास्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यहाँ पे हमारे पास कोरियन का यूज़ भी है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर वैनिटी हमारे पास यहाँ पे दी गई है। एंड नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। ग्राउंड पोर्शन का टूर अभी हमने कंप्लीट किया। वाइल मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था दिस हाउस फॉल्स इन A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एज़ पर द ऑनर इन्होंने इस घर के अंदर सीमेंट जो यूज़ किया है वो बेस्ट वे का सीमेंट है। इसके अलावा GM की वायर्स और केबल्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ हुई हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टील का 40 ग्रेड का यहाँ पे टोटल थ्रू आउट द हाउस स्टील वर्क यूज़ हुआ है। और ये वही एरिया ओपन टू स्काई जो कि मैंने आपको नीचे भी दिखाया था। एंड दिस इज़ द ग्लास ब्रिज जो कि 20 mm का है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस घर की इटसेल्फ प्राइस की। एज़ पर द ऑनर ऑफ द हाउस इस घर की जो डिमांड है दैट इज़ 4 करोड़ विच इज़ निगोशिएबल। और अगेन रिमाइंडिंग यू, जो भी प्राइस हम घर की लेके आते हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑनर, ना ही हम उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं और ना ही अपनी तरफ से कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। So we have moved on to the first floor. This is the way towards the rooftop. Bedrooms की बात करें throughout the house we have got 3 bedrooms in this house। और अगर amenities की बात करें तो यहाँ पे electricity available है, इसके साथ साथ वाटर भी इस घर में अवेलेबल है, लेकिन गैस जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स में थ्रू आउट द गुलबर्ग अभी नहीं आई। दिस इज़ अ CDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी। और CDA के बायलॉज ये कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में 60 to 70% जब ओवरऑल आबादी होती है तो तब ही वो गैस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ जिस ब्लॉक में ये घर आबाद है ये गुलबर्ग का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्लॉक है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी फैमिलीज़, काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं। बहुत कम घर ऐसे हैं जो यहाँ पे फॉर सेल हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड हाउस, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ना ही सिर्फ गुलबर्ग में बल्कि ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में 7 और 10 मरले का इस तरह के घर हमें बहुत कम या ना ही देखने के बराबर मिलते हैं। सो टेकिंग दिस टूर फॉरवर्ड, अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स द वॉशरूम। ओवरऑल वॉशरूम्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। वी हैव गॉट सेपरेट एंड डेडिकेटेड, वी हैव गॉट सेपरेट स्पेस फॉर शॉवल एज वेल एज कमोड। हमारे पास यहाँ पे छोटा सा रोशनदान भी ऊपर नज़र आ रहा है आपको। अगेन जो टाइल्स हैं इस घर में टोटल थ्रू आउट द हाउस एस अब्दुल्ला की यूज़ की गए हैं, कोरियन है यहाँ पे। वैनिटी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इसके साथ साथ जो लाइटिंग्स हैं, जो थीमिंग इस वॉशरूम के अंदर रखी गई है, बल्कि थ्रू आउट द हाउस दिस इज़ वन ऑफ दोज हाउसेज जिसके मुझे वॉशरूम सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, क्योंकि अमूमन घरों में वॉशरूम वाला एरिया जो है उसको सफोकेट किया जाता है और वहाँ से स्पेस बचाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसकी स्मार्ट प्लानिंग की है। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं फ्रॉम द वॉशरूम, एंड नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो जब आप घर के इस पॉइंट पे पहुँचते हैं फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड भी लगती हैं, क्योंकि आपकी एक तरफ से ऊपर स्टेयरकेस आ रहा है, यहाँ पे आपको इसके अलावा ग्लास ब्रिज देखने को मिल रहा है। तो सम पीपल वुड से कि चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, बट
क्योंकि स्पेस लिमिटेड थी, दिस इज़ अ 7 मरला हाउस और ये मॉडल ऐसे जो कि एक कनाल के घर पे ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द आर्किटेक्ट, क्योंकि उन्होंने इस डिज़ाइन को यहाँ पे यूज़ करना था बट इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस। तो आई नो कि नीचे आपका जो लिविंग एरिया है या आपका टीवी लॉन्च वाला एरिया वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इसकी वजह से। लेकिन अगेन अगर आपने इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल डिज़ाइंस बनाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो वी आर ऑन टू द सेकेंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे अगेन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वॉशरूम। हमारे पास यहाँ पे वाइट और येलो कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है और इसमें अगेन डेडिकेटेड स्पेस फॉर शॉवर्स एज वेल एज कमोड्स हमारे पास मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे टाइल्स टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे यूज़ की गई हैं। सो मूविंग फ्रॉम हेयर, जो सेकंड बेडरूम है इसके साथ हमारे पास थोड़ा सा ओपन स्पेस भी है जो कि आपको एलिवेशन से भी नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पे कन्वेंशनल फैंस नहीं दिए गए, इसको आप इन फैंस को रिमोट कंट्रोल से भी यूज़ कर सकते हैं। और वी हैव गॉट 4 डोर कबर्ड जो कि काफ़ी बड़ी लग रही है और उसमें टू डोर्स ऐसे हैं जिसमें आप ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ओपन एरिया भी मौजूद है, नॉट काइंड ऑफ बालकनी लेकिन स्टिल यहाँ पे टाइल्स वगैरह यूज़ हुई हैं। राइट साइड पे आपको वुडन पैनल नज़र आ रहा है, ऊपर आपको एलईडी दी गई है जहाँ से आपको पूरा स्ट्रीट व्यू नज़र आता है। मैंने आपको बताया था दिस इज़ एन ओपन स्ट्रीट। और अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो अभी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं। दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड ब्लॉक ऑफ गुलबर्ग ग्रीन्स राइट नाउ। और ओवरऑल इन्वायरमेंट रात के वक्त भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइट्स जल रही हैं, ब्राइट है। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो गुलबर्ग की अपनी जो पेट्रोलिंग टीम है 2 किस्म की है। एक गाड़ी वाली है जो कि थ्रू आउट द नाइट एंड द डे आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको वो पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आएंगे। और सेकेंडली हैवी बाइक्स वाली टीम है जो कि सेपरेट टीम है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी वाइज भी ये एरिया काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। और गुलबर्ग ग्रीन्स की जो सबसे मेन और फीचरिंग हाईलाइट है वो है इसकी अप्रोच। बिकॉज अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ इन द प्राइम लोकेशन ऑफ द सिटी, इट इज़ इन द मिड ऑफ द सिटी। कि जब आप गुलबर्ग ग्रीन्स के एक्सप्रेस वे से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड पे आपने अगर ब्लू एरिया जाना तो इट वुड टेक 10 to 15 मिनट्स ड्राइव टूवर्ड्स द ब्लू एरिया। अगर आपने टी चौक वाली साइड पे यानी कि गीगा मॉल वाली साइड पे जाना है तो 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे। अगर आपने सदर की तरफ जाना है तो वहाँ पे। तो इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो ओवरऑल ये एक इसका काफ़ी एज है। और स्ट्रीट्स रोड्स यहाँ पे जो हैं वो मेन बुलेवर्ड जो है वो 100 फीट वाइड है। और ओवरऑल जब हम देखते हैं जो सब स्ट्रीट्स भी हैं वो भी मिनिमम 40 और 50 फीट वाइड हैं। तो एक लिविंग स्टैंडर्ड भी यहाँ का आने वाले वक्त में 5 साल के बाद तो आपको यहाँ पे और एक्सपेंसिव घर मिलेंगे, लेकिन फिल वक्त भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और जो मेन कमर्शियल इनका है तकरीबन जब आप गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो दोनों तरफ आपको 5 से 8 किलोमीटर कमर्शियल हाई राइजेस नज़र आते हैं। एंड इफ़ नॉट बीइंग रॉन्ग आने वाले कुछ अरसे में जो गुलबर्ग एक्सप्रेस वे यानी कि जो गुलबर्ग का कमर्शियल एरिया है वो इस्लामाबाद के मेन ब्लू एरिया को टेक ओवर कर लेगा। एंड आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंस दिस इज़ गोना हैपन सूनर और लेटर। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं टूवर्ड्स द रूफ टॉप। हमारे पास ये एक सेपरेट पैनल दिया गया है, ऊपर हमारे पास मुमटी है। इसके साथ इस जगह को उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया है। दिस इज़ द स्टेयर केस टूवर्ड्स द रूफ टॉप। और अगेन ओपन टू स्काई एरिया है ये। और यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स द रूफ टॉप। और अगेन हमारे पास यहाँ पे लाइनिंग्स दी गई हैं, स्ट्रिप्स दी गई हैं जो कि वर्टिकल शेप के अंदर है। नीचे यहाँ पे आप एलईडी रैक भी अपने रख सकते हैं, कुछ काउचेस रख के लिविंग रूम भी इसको बना सकते हैं नीचे वाले एरिया को। और यहाँ से अभी हम आते हैं और वी हैव गॉट दिस वुडन फ्लोरिंग। और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसको मिनिमिस्टिक डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। और जब आप यहाँ से भी देखें नीचे आपको स्टेयर केस और इसके अलावा ग्लास ब्रिज हमें नज़र आ रहा है। सो नाउ वी विल टेक यू पीपल टूवर्ड्स द रूफ टॉप। और यहाँ पे भी फ़ैन दिया गया ऊपर। और सीलिंग वर्क जो है वो ऊपर भी उन्होंने वैसे ही रखा है। फिनिशिंग जो पेंट की है, बाहर वेदर शीट है। पूरे छत पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चिप्स नज़र आ रही है। और इसके अलावा वी हैव गॉट दिस कंक्रीटेड टैंकी, वाटर टैंक। और जो साइड वॉल्स हैं इस पर भी हमें फैंसी लाइट्स नज़र आ रही हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं, ख़ास तौर पे रात के वक्त। और यहाँ पे भी हमें ग्रिल्स नज़र आ रही हैं। और ये ओपन टू स्काई एरिया है, बीच में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास इसके दिए है। तो ओवरऑल छत पे भी अगर आपको आए तो आपको प्रीमियम फीलिंग ही आती है थ्रू आउट द हाउस, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द हाउस टिल द एंड।
तो यही चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे। इफ़ एनीवन वांट्स टू परचेज दिस हाउस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।